आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके चलने से धरती कांपती थी और उनकी तलवार की धार तो आज भी मुगलों के सीने पे आज भी जीवित है। वो जब तलवार उठाते तो खून की नदियां बहा देते थे। उनके डर से मुगलिया बादशाह अकबर भी कांपता था। मैं बात कर रहा हूँ योद्धा हृदय सम्राट महाराणा प्रताप की। आज इस वीडियो में हम उनके शौर्य, त्याग और उनके युद्ध पराक्रम की बात करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी 9 मई के दिन हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ जिले में हुआ था। उनके पिता को उदय सिंह के नाम से जाना जाता था। उनकी मां का नाम महारानी जयवंता बाई था और उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी 19 जनवरी के दिन हुई थी। महाराणा प्रताप 4 भाई थे, शक्ति सिंह, विक्रम सिंह, जगमाल सिंह और महाराणा प्रताप। उन्होंने महारानी अजबरे से विवाह रचाया था। उन्होंने और भी 10 शादियां की थी। उनसे उनको 17 बेटे और 5 बेटी थी। उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके पिता की दूसरी पत्नी रानी धीरबाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल राजा बने, लेकिन सभी मंत्रीगण और सभाजनों का मानना था कि राजा राणा को बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। जगमाल को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उन्होंने बदले की कसम खाई और मुगलों से जाकर हाथ मिला लिया और अकबर ने भी इससे खुश होकर जहाजपुर नाम का शहर उन्हें तोहफे में दिया। सन 1572 ये वो साल है जब महाराणा प्रताप को राजा घोषित किया गया। राणा के राजा बनते ही अकबर ने राजपूत राजा मान सिंह से ये संदेश भिजवाया कि बाकी राजपूत राजाओं की तरह वो भी मुगल झंडे की अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन राणा ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसी के साथ राणा और अकबर के युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध 1576 ईस्वी में 18 जून को मुगल सल्तनत और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मुगल की ओर से राजपूत राजा मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 80,000 मुगलिया सेना के सामने प्रताप बस 500 भील के सैनिक और 3,000 घुड़सवारों को लेकर उतर चले थे। ये युद्ध वैसे तो सिर्फ एक दिन ही चला था, लेकिन इसमें कुल 17,000 लोगों की जानें गई थी। भीलों के राजा राणा पुंजा ने अपने प्राण देकर फंस चुके प्रताप को बचाया था। उसी युद्ध में मुगलों ने उनके प्रिय चेतक को भी मार डाला था। इस युद्ध में वैसे तो मुगल की जीत हुई थी, पर वे महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। इसी युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध भी नाम दिया गया है। इस युद्ध के बाद उन्हें मेवाड़ी राणा का नाम मिला। बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि इस युद्ध में विजयी राणा हुए थे, क्योंकि उतनी बड़ी सेना के सामने राणा और उनकी सेना पूरे दिन लड़ते रहे थे और दिन के आखिर में मुगलिया सेना को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध के बाद राणा जंगल में आ गए और वहीं से युद्ध का नेतृत्व किया। मुगल सेना के नाक में दम कर रखा था। मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में अब बड़ी संख्या में मुगल सेना मारे जाने लगे थे। इस दौरान अकबर ने भी 3 विद्रोह किए ताकि वो राणा को पकड़ पाए, पर वो असफल रहा। इस दौरान प्रताप और उनकी सेना जंगल में जंगली जामुन खाते, शिकार करते
और मछलियों से अपना पालन पोषण करते थे। इसके बाद 1582 में एक और युद्ध हुआ। उस युद्ध को दिवैर के युद्ध से जाना जाता है। इस युद्ध में राणा और उनकी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अब तक जिन जगहों पर मुगलिया परचम लहराता था, अब उन जगहों पर राजपूताना झंडा बुलंद हो चुका था। अब दिवैर ही राणा का घर बन चुका था। इन जगहों पर राजपूत योद्धा बहुत ही बड़ी संख्या में बसे हुए थे। वहां बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का एक समूह भी मौजूद था और यहीं से राणा और उनकी सेना मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के आवागमन पर नजर रखी करते थे। दिवैर को जीतने के बाद राजपूताना योद्धाओं की हिम्मत बहुत बढ़ चुकी थी। इस दौरान प्रताप और उनकी सेना ने 56 के स्थानों में मुगलिया बस्तियां और मेवाड़ में मुगली खेतों को उजाड़ने का काम चालू किया। तो वहीं अकबर ने भी दिवैर में अपनी घुसपैठ शुरू कर दी और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब दिवैर, जो कि कभी राजपूत योद्धाओं का स्थल हुआ करता था, अब वह अकबर के अधीन हो चुका था। लेकिन प्रताप को यह मंजूर नहीं था, इसलिए गुजरात और मालवा में और अन्य जगहों पर जहां भी मुगल सल्तनत हुआ करती थी, वहां पर अब राणा और उनकी सेना मजबूती से खड़ी हो गई। उन्होंने लड़ाई लड़ी और विजयी भी हुए। इसी समय भामा शाह, जो कि राणा के सेना के प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में रुपए और 20,000 अशर्फियों से राणा के सेना को और मजबूत किया। अब कुंभलगढ़ और मदरिया के क्षेत्र, जो कि कभी मुगलों के अधीन हुआ करते थे, अब राणा उसे जीत चुके थे। मुगलों को यह लग रहा था कि राणा मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन इधर राणा की सेना हथियार और धन जमा कर चुकी थी। अब राणा कुमार अमर सिंह, भामा शाह और अन्य राजपूत राजाओं के साथ राणा दिवैर के किले को फतह करने का मन बना चुके थे और इसीलिए उन्होंने दिवैर के मार्गों पर भील की एक टुकड़ी, जो कि पेशे से धनुर्धारी थे, उन्हें बैठा दिया। जब राणा दिवैर के अंदर घुसे तो मुगलिया सेना अचंभित और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। वे लोग इतने डर गए कि दिवैर ही छोड़कर भागने लगे। राणा ने मुगल को अनंतगट्वा घाटी के दूसरी छोर पर, जहां पर भीलों की एक सेना पहले से ही मुगलों के इंतजार में घात लगाए बैठी थी, वहां उन्हें दबोच लिया। उसी समय मुगल सूबेदार सुल्तान खां को राजा अमर सिंह ने भाले से ऐसा मारा कि सुल्तान खां को उसके घोड़े सहित 2 भागों में काट डाला। महाराणा प्रताप ने भी बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में बांट डाला। महाराणा प्रताप से मुगलिया बादशाह इतने डर गए थे कि अकबर अपनी राजधानी छोड़कर लाहौर भाग चले थे। लेकिन 19 जनवरी 1597 ये वह दिन है जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। आपको महाराणा प्रताप की यह रोचक जानकारी कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस चीज पे देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।